अपना परिचय दीजिए। मैं हरबंस साहब भारतीय राज गाजीपुर का डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ। मेरी विधानसभा सीट बालामऊ पड़ती है। मैं बालामऊ विधानसभा का एक आम नागरिक हूँ और मैं इस बीएसपी पार्टी में कोई भी पदवर्धित व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के नाते जो बीएसपी शासनकाल में शेड्यूल कास्ट के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज़ के लिए जो बीएसपी ने किया, जिसका लाभ जो है आम लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से मिला, उसमें से जैसे 52,000 हेक्टेयर जमीन जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये कहा गया, एक कानून के 22(4) के तहत ये कहा गया कि 10 साल पहले से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ज़मीन को जोत रहा है, उस पर उत्पादन कर रहा है, तो वो ज़मीन उस व्यक्ति के नाम कर दिया जाए। शेड्यूल कास्ट को 52,000 52 जो है नहीं 1000 हेक्टेयर ज़मीन जो है उसको मिली। अगर बीएसपी गवर्नमेंट ना आई होती तो शायद ये उसको लाभ नहीं मिलने वाला था। इसके साथ ही बीएसपी ने जो शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत ही विशेष किया, वो ये किया, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के छात्र हुआ करते थे उनके लिए 0 फीस पे एडमिशन की व्यवस्था की। हमारे समाज के लोगों को 0 फीस पे एडमिशन मिला। अगर 0 फीस पे एडमिशन नहीं मिलता तो ये शिक्षा उच्च शिक्षा में जो आगे आया है ये नहीं आता। उच्च शिक्षा में आगे आने के साथ साथ रोजगार में आया। ये बहन जी की देन है। अगर बहन जी नहीं आई होती तो शायद हम लोगों को लाभ नहीं मिलता। जब हम लोगों ने जाना कि बहन जी ने ऐसा किया है, तो मैं एक आम नागरिक होते हुए भी आज इस आज जो है इस कार्यक्रम में जो मानवन कांशीराम साहब का परिवार दिवस हो रहा था, उसमें मुझे जानकारी हुई कि आज माननीय बहन जी भी आएंगी, तो मैंने समझा कि हमें ऐसे शख्स के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और बीएसपी एक पार्टी नहीं बल्कि मूवमेंट है। ये सिद्ध होता है कि जो पार्टी सर्जन हिताय के लिए काम करती है, जिसके अंदर जो है एक ऐसी चीज़ है जो मतलब समानता प्रस्थापित करने के लिए कार्य कर रही है, ऐसे पार्टी को दबाने के लिए आज तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो इनको कमज़ोर करने का काम। परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? मैं कौशाम्बी से बसपा का पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार। आपके साथ कितने लोग आए हैं? हमारे साथ कम से कम 50 बसें आई हैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से। 4 व्हीलर अनगिनत संख्या में है। और बहुजन समाज पार्टी के इस कारवां को मिशन को बढ़ाने के लिए पूरे कौशाम्बी एकीकरण होकर के हमारे ज़िले की 3 सीटें हैं। तीनों सीटों पे विपक्षियों को धूल चटा करके अब की बार पूर्व की तरह जैसे जिला जीत हुआ करती थी बसपा, अब की बार भी जिला जीत होने का तमगा पहनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। तो सपा और जो है बीजेपी वहाँ से, और बीजेपी का आपकी कौशाम्बी में खाता भी नहीं खुलेगा किसी माने में। तीनों सीट हम कौशाम्बी की जीत कर बहन जी आदरणीय बहन जी की झोली में डालने का कार्य करेंगे तीनों विधायकों को। और बाकी पार्टियां तो बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि हम जो है, करना अलग बात है। पूर्व में भी कौशाम्बी में जिला जीत हो चुके हैं हम। दावा करना अलग बात है। दावा तो तमाम किया है। दावा तो मोदी जी ने भी किया था कि 15 लाख भेजेंगे। किसके खाते में गया आप बता सकते हैं? किसी के खाते में गया हो बताइए। लखनऊ का विकास अगर सही पूछो तो पूर्व में मुगलों ने किया है, और उसके बाद अगर किसी शासन सत्ता में हुआ तो माननीय आदरणीय बहन जी के शासनकाल में हुआ है। किसी के शासनकाल में हुआ तो बताइए ईमानदारी से, किसी के शासनकाल में हुआ नहीं हुआ। यानी आपका कहना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सही रहा है तो बीएसपी सरकार में रहा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो जब से आज़ादी का इतिहास है तब से आज तक अगर किसी ने पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर के विषय में पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अगर निर्वहन किया तो आदरणीय बहन जी के अलावा किसी ने नहीं किया है। असली संविधान का शासन अगर लागू किया है तो आदरणीय बहन जी ने किया, इसके अलावा किसी ने नहीं किया है। सबकी रक्षा सुरक्षा का कार्य अगर किसी ने किया तो आदरणीय बहन जी ने किया है। सभी की जो है गारंटी लिया है तो आदरणीय बहन जी ने लिया है। शेष तो सब हवाई करते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं, शोषण करते हैं। बताइए इस समय भाजपा के शासनकाल में कितने कितने जो है गलत कार्य हो रहे हैं। चाहे किसानों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला है? किसान अन्नदाता है देश का, कोई अगर सुन रहा हो तो आप बताइए। कितने दिन से संघर्ष कर रहा है किसान हमारा, कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा
भाजपा के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आप बताइए, जूं हत्या कर रहा है, उनका केंद्रीय मंत्री हत्या करवा रहा है और भाग रहा है, और शासन सत्ता उसको पकड़ भी नहीं रही, उसके लड़के को नहीं पकड़ रही है। ये कहाँ का न्याय है, कैसा न्याय है? तो आपका कहना है कि जो किसानों में जो कामा का कांड हुआ है वो बीजेपी की सरकार ने कराया या बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कराया? बिल्कुल बीजेपी के शासन सत्ता में बैठे लोग किसानों को कुचल रहे हैं, किसानों के आंदोलन को कुचल रहे हैं, किसानों के इस किसान के 3 काले कानून जो बनाए हैं उसको कुचलने का कार्य कर रहे हैं। और उसका कुचलने का जीता जागता प्रमाण ये है कि सीधी सी बात है, वो हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनको इनके मंत्री और मंत्री के पुत्र गाड़ियों से कुचल करके, ये जो मीडिया दिखा रहा है, मीडिया में एकदम साफ स्पष्ट आ रहा है, उसको जो है उन अपनी गाड़ियों से कुचल करके दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और कितना अब बड़ा अन्याय और अप्रिय घटना किस तरह की होनी चाहिए, आप बता दीजिए। अच्छा, बीएसपी कितनी सीटें लेके आएगी प्रदेश में? बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अभी तो ये आपने आज ट्रेलर देखा है, इसके बाद आप देखिएगा किस तरह से आदरणीय बहन जी यहाँ पे अपने पूर्ण बहुमत के लिए पूर्ण बहुमत की जितनी हमें विधायकों की आवश्यकता है उसे जिताने का कार्य करेंगी। आपको समय आने पे सब कुछ मिल जाएगा, पता चल जाएगा। यानी कि जो है बीजेपी और सपा की जो है सफाया हो जाएगा। हाँ, सफाया हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।